हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से चल रही है आपकी? लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं बंद होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम आपको क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, दैट इज मैट्रिसेस। ठीक है, ये स्कोरिंग है, इजी है, स्कोरिंग है, लेकिन उतना भी इजी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो बस ध्यान देने की बात है, बहुत आसान हो जाएगा। तो मैट्रिसेज में आखिर मैट्रिसेज है क्या? मैट्रिक्स कुछ नहीं है, बस अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट मीन्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल, आपको हम 5 एलिमेंट्स देते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5। कुछ भी 5 ऑब्जेक्ट देते हैं, हम आपको बोलते हैं इसको अरेंज करके रखना है। तो कोई अरेंज आदमी ऐसे रख देगा, 1 2 3 4 5 ऐसे भी रख देगा, कोई ऐसे यहाँ रख देगा, मतलब रेंडमली कोई कहीं रख सकता है। बट मैट्रिक्स में क्या है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैट्रिक्स आपको याद रहे, मैट्रिक्स एक सिंगल मैट्रिक्स कहा जाता है और मैट्रिक्स इसका प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या करना है, इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को हमको क्या रखना है, रेक्टेंगुलर रखना है। रेक्टेंगुलर मीन्स लाइक ए रेक्टेंगल अरेंजमेंट होना चाहिए, लाइक ए रेक्टेंगल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको हम 3 ऑब्जेक्ट देते हैं, सपोज एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 एंड 3, और इसको रखना है 4 ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसको रखना है रेक्टेंगुलर। कैसे रखोगे आप? 1 2 3 4 ऐसे करके रख सकते हैं, या फिर कोई कैसे कर सकता है, इसको वर्टिकली 1 2 3 4 ऐसे रख सकते हैं 4 ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, और या फिर कोई कैसे रख सकता है 1 2 3 4 ऐसे रख सकता है। तो यहाँ पे क्या आप देखिए, जैसे इसको ओरिजेंटली हमने रख दिया, इट इज लाइक ए रेक्टेंगल, एक लाइन भी एक लाइक रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी एक लाइक रेक्टेंगल, और यहाँ तो लाइक रेक्टेंगल है ही। बट ऐसे रख सकते, लेकिन आप ऐसे नहीं रख सकते, 3 ऑब्जेक्ट्स को ऐसे और एक ऑब्जेक्ट्स को ऐसे, क्योंकि अगर आप ऐसे रखेंगे तो रेक्टेंगल जैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या करना, ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है। अभी और एग्जांपल बताएंगे, आपको और क्लियर होगा। तो हम लोग डिफिनीशन क्या लिखेंगे, डिफिनीशन क्या लिखोगे, हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं, डिफिनीशन नहीं लिखना। इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आइदर ऑब्जेक्ट्स रियल हो सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट मीन्स हम लोग मैथमेटिक्स में क्या लेते हैं, नंबर्स को। नंबर्स आए तो रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को रखना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एलिमेंट है -1 5 6 7, ये मैट्रिक्स बस ऐसे करके अरेंज करके रख देना। और मैट्रिक्स में क्या किया जाता है, मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसे करके। ठीक है, और मैट्रिक्स को लिखते कैसे, जैसे कोई इसको ऑब्जेक्ट आपको एक जैसे यहाँ पे रखते हैं, इस तरह से मैट्रिक्स के जो अंदर का एलिमेंट होगा वो आइदर इस ब्रैकेट के जैसे रहेगा, वो आइदर यहाँ रहेगा। ठीक है, और ऐसे भी बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन उतना हम लोग ध्यान नहीं देते। तो खास करके हम लोग इस पे ध्यान देंगे, ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, -1 5 6 7 एलिमेंट्स है। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, ये एक मैट्रिक्स है, देख लो, ये यहाँ पे बस अरेंज करके रखा हुआ है। इसको पूरा मैट्रिक्स कोई बोले आपको तो नाम बताओगे भाई एक मैट्रिक्स का जिसका एलिमेंट क्या है, -1 5 6 7 है। उससे अच्छा क्या होता है, हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक ए मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स ए। ठीक, बहुत आसान। उसी तरह से कोई और मैट्रिक्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं, √3/2, यहाँ कॉमा वॉमा कुछ नहीं देना, 6 7 -1 0 9 5 6 2, ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है, यहाँ भी है। बस ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं, या फिर इंट्रीज ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट का इंट्रीज। तो ये मैट्रिक्स का इंट्रीज है, ये सब इंट्रीज है या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आइए, मतलब जो मैट्रिक्स का मेंबर है उसी को उसका एलिमेंट्स या फिर इंट्रीज बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, कुछ नहीं किए, ऑब्जेक्ट्स को बस ऐसे अरेंज करके अंदर सजा के रख दिए। अब देखो इस मैट्रिक्स में क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को
ये देखो, ये जो है ना इसको बोला जाता है रो ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आप कोई किसी, अगर आप बेंच पे क्लासरूम में बैठ रहे हैं, इसको ऐसे बेंच पे सजा के रख देंगे तो वो हो जाएगा रो वाइज। तो ये जो बैठा हुआ है, सपोज कर लो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट रो। और ये कहाँ पे है, सेकेंड बेंच पे। अगर सपोज कर लो क्लास में 2 बेंच है, ऐसे करके लोग बैठे हुए, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये जो बैठा हुआ है -1 5, दैट इज रो वाइज, वो रो वाइज बैठा हुआ है। और ये 6 7 भी रो वाइज बैठा हुआ है। तो यहाँ जो एलिमेंट्स होंगे उसको बोलेंगे एलिमेंट्स विच आर इन फर्स्ट रो, -1 5। और यहाँ जो एलिमेंट बैठे हैं ना, ये 6 7, इसको कहा जाता है सेकेंड रो में बैठा हुआ है, ऐसे करके। रो वाइज आप समझते हैं, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं। अगर इसी को इस व्यू से देखें, ये क्या है, आप इधर करके कोई क्लासरूम करा, ऐसे करके देखेंगे तो वो कॉलम वाइज करा है। तो -1 6 क्या है, कॉलम वाइज है। उसी तरह से 7 5 क्या है, कॉलम वाइज है। ठीक है, तो अगर वर्टिकली रखा हुआ है तो उसको बोलते हैं कॉलम वाइज रखा। अगर हॉरिजॉन्टली वो पड़ गया तो वो क्या कहलाता है, रो वाइज कहलाता है। ये जो मैट्रिक्स है वो क्या लिखे थे, -1 5 6 7, इसके जो एलिमेंट्स है, यहाँ जो मेंबर है ना, यहाँ पे इसको बोला जाता है, ये मेंबर क्या है, ऐसे करके देखिए, फर्स्ट रो में भी है, और ऐसे करके देखते हैं फर्स्ट कॉलम, R1 फॉर फर्स्ट रो। तो ये जो -1 है ना, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आ गया। ठीक है, इस मेंबर का नाम हम बोल सकते हैं ए, कुछ नाम नहीं पता तो A11, यानी ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, दैट इज -1। ये जो मेंबर है ये कहाँ, आप देखो ऐसे करके जाओ फर्स्ट रो में मिलेगा, और ऐसे करके आओ तो सेकेंड कॉलम में मिलेगा। यानी जो 5 जो है वो कहाँ पे है, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम पे। ठीक है, उसी तरह से आप 6 को देखो, सेकेंड रो के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे। तो 6 जो है कहाँ पे है, सेकेंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है, उसी तरह 6 7 कहाँ पे है, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम पे। ठीक है, इसका नेमिंग हुआ, ऐसे ही जनरली नाम लिखते हैं, नेमिंग करते हैं। कहोगे सर, तो कहोगे ये नेमिंग कैसे याद, मैट्रिक्स के कोई भी एलिमेंट को ए लिखते हैं जनरली, लिखने के लिए तो कोई बी सी कुछ भी लिख सकता है, जनरली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा जाता है सब स्क्रिप्ट में, रो का पोजीशन फिर कॉलम का पोजीशन, रो का पोजीशन फिर कॉलम का पोजीशन। फॉर एग्जांपल कहीं लिखते हैं हम A1 3, इट मीन्स ये मैट्रिक्स, ये 1 फॉर रो के पोजीशन के लिए आएगा, और 3 कॉलम के पोजीशन के लिए। मीन्स मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे है। उसी तरह से आप देख लो, पहले रो वाइज लिखना है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरल नोटेशन नहीं पता तो AIJ। तो AI बताएगा रो का पोजीशन ऑफ रो, जे बताएगा पोजीशन ऑफ कॉलम। ये मैट्रिक्स यहाँ होगा। उसी तरह से सबका नेमिंग लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स B, इसका सबका नेमिंग हम लोग लिख सकते हैं। √3/2 क्या है बोलो, फर्स्ट रो के, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, दिस इज R2, दिस इज R3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो ये √3/2 है, दिखने से लग रहा है फर्स्ट रो के, इधर से जाने में रो मिलना है, इधर से कॉलम। तो A11 इसका कितना हो गया, √3/2। ऐसे ही उतना तो आप समझ सकते हैं कैसे लिखते हैं। रेंडमली कोई एलिमेंट लेते हैं, 0 को लेते हैं, 0 कहाँ है देखो, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम पे, इसको बोलते हैं A22। ये कहाँ पे देखो, सेकेंड रो के सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम, कौन सा है, 0 है। उसी तरह से अगर मैं कोई बोले कि 9 के बारे में बोलो, तो 9 कहाँ पे है, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम पे, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम पे कौन है, 9। तो ऐसे ही आप मैट्रिक्स को लिखते हैं। ठीक, कोई भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। अब देखो एक और बात इसमें है, मैट्रिक्स का यहाँ पे लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स वो चीज सिंबल डिनोट करता है कि कितने रो हैं कितने कॉलम है। जैसे यहाँ लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को लिखते हैं 3 रोज है तो लिखते हैं 3 रोज, 3 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो 3 कॉलम ऐसे करके मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसको मैट्रिक्स को रीड करते हैं, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3/3।
ऑर्डर कितने का है, 3/3 का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए लिखते हैं तो यहाँ पे m/n करके लिखें। फर्स्ट ये रो याद रहे, दिस इज फॉर रो, दिस इज फॉर कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। दैट इज, इसको 9 नहीं लिखना है, 3/3 लिखना है। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो गया, 3/3 का हो गया। तो कोई जनरल मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, इतना बात समझ में आया। कोई जनरल मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, जनरल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट ए मैट्रिक्स ए, जितना भी ऑर्डर का ले लो, हम लोग सपोज कर लो 2/3 का ले लेते हैं, जो जितना भी ऑर्डर लेना उस हिसाब से लेते हैं 2/3 का। तो इसमें कितने रो सेट करने हैं, 2 रो, कॉलम कितने 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंबर होगा नहीं पता, इसको A11 बोल देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा A12, क्लियर है, 2 रो 3 कॉलम, 2 A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। और हमें जनरली एलिमेंट्स नहीं पता ना, इसलिए ऐसा लिखते हैं। अगर एलिमेंट्स पता होगा तो लिख देंगे, या फिर मैट्रिक्स गिवन है तो इस हिसाब से लिख देंगे। तो कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो इस हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक दो को इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्लियर हुआ, मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रो और कॉलम को सेट करने के हिसाब से। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है मैट्रिक्स में वो बनता है कि हाउ मेनी ऑर्डर आर पॉसिबल। आपको एलिमेंट्स दे देंगे, कितने एलिमेंट्स है उस हिसाब से आपको क्या बोलेगा, ऑर्डर सेट करने बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, कहता है हाउ मेनी मैट्रिसेस मैट्रिक्स में बहुत सारे हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ नहीं ऐसे लिख लेते हैं, राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग number of elements is equal to 8, ठीक है। एक मैट्रिक्स में क्या है, कहता है राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स लिख लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 8। एक मैट्रिक्स में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 8, उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कैसे कैसे आप, जैसे आपको सिंपल लैंग्वेज बोले कि 8 एलिमेंट को रखना है, रेक्टेंगुलर रखना है, 8 आदमी को अगर सेटिंग करना है कैसे कर सकते हैं। देखो 8 मेंबर्स हमारे पास हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 8 है, तो कैसे रख सकते हैं आप, या तो 8 आदमी को 1 2 3 4 5 6 7 8 3 ऐसे करके जो भी है 3 3 6 2 8, या तो क्या करते हो इस 8 एलिमेंट्स को आप ऐसे करके हॉरिजॉन्टली एक ही रो में बैठा दो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं बोलो, इस 8 एलिमेंट्स को वर्टिकली आप ऐसे रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जो भी है ऐसे रख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एक ही रो में 8 कॉलम्स बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं 1/8 का मैट्रिक्स, यानी एक ही बेंच पे 8 को बैठा है 1/8 का। इसको क्या कर सकते हैं, रो दे रहे इतना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 रोज हैं 1 कॉलम है, इसको क्या लिख सकते हैं 8/1। तो कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है, मतलब कैसे कैसे आप रेक्टेंगुलर सेट कर सकते हैं, यानी ऐसा कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर फाइंड करना है, इट मीन्स रो बाय कॉलम का आपको बताना कितने पॉसिबिलिटी है। ऐसा कर सकते हैं 1 रो दे सकते हैं 8 कॉलम दे सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर आर, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं,
एक रो दे दो, 8 कॉलम्स दे दो, हो जाएगा 8 को इसे ही बिट दो। या फिर क्या कर सकते हो, 8 रोज दे के 1 कॉलम दे सकते हैं, ऐसे करके 1 2 3, ठीक है। या फिर कर सकते हैं 2 रो 4 कॉलम दे सकते हैं, या फिर क्या हो जाएगा 4 कॉलम 2 रोज दे सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है, ठीक है। कैसे समझ गए, एक ही रो में ऐसे बैठा दिए 1/8 हो गया, 8 रोज करके एक ही कॉलम में बैठा दिए, एक इसको मतलब एक ही रो में 8 को बैठा दिए, इसका मतलब एक ही कॉलम में 8 को बैठा। यहाँ क्या है, 2 रो दे के 4 कॉलम दे देते हैं, जैसे ऐसे ये वाला 2 रो दे के 4 कॉलम। यहाँ क्या है, 4 रो दे के 2 कॉलम दे दो, ऐसे बैठा। ऐसे नहीं बैठा सकते मैट्रिक्स में कि 8 एलिमेंट्स हैं तो 5 को ऐसे बैठा दिए और 3 को ऐसे बैठा दिए, 5 को ऐसे, तो ये मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। ये मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो कितने ऑल पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, 1/8, 8/1, 2/4, 4/2। कहेगा हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक और इस पे क्वेश्चन कर लेते, राइट ऑल पॉसिबल 13, ठीक है। एक मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं, तो उसको आप क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर दे सकते हैं, क्या क्या होगा बोलो। 13 है तो क्या कर सकते हैं, आप इस 13 को एक ही रो में बैठा सकते हैं, कर सकते हैं 1/13। या फिर क्या कर सकते हैं, 13 को एक ही कॉलम में बैठा सकते हैं, ऐसे करके, जैसे क्लासरूम में एक ही कॉलम में ऐसे करके 13 को बैठा सकते हैं, तो 1/13 हो जाएगा 13/1। और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई यानी आप समझ लीजिए फैक्टर की तरह, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप ऐसे कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप 9 एलिमेंट्स को ऐसे सेट कर दिए फिर 4 को ऐसे सेट कर दिए, तो फिर रेक्टेंगुलर नहीं बन पाएगा। तो 13 एलिमेंट्स के लिए देयर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, 1/13, 1 रो 13 कॉलम, ऐसे 1 कॉलम 13 रो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एक और ले लेते क्वेश्चन इसी पे, राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 24, ठीक है। एक मैट्रिक्स में क्या है 24 एलिमेंट्स है, तो आप उसको कैसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है समझने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 रो 24 कॉलम, एक 24 रो 1 कॉलम दूसरा। अब 2 से देखते हैं, 2 रोज 12 कॉलम, 12 रोज 2 कॉलम, ये हो सकता है। 3 से देखते हैं पॉसिबल है क्या, हाँ 3 रोज 8 कॉलम्स, 8 रोज 3 कॉलम, 3 से हो गया। 4 से देखते हैं, 4 रोज 6 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, कहोगे सर 8 से, 7 से तो नहीं पॉसिबल, 8 से, 8 के लिए आ ही गया, ऐसा थोड़ी 3/8। तो कितने पॉसिबिलिटी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यही नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो गए 8। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कितने पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा 8। और क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा ऐसे करके। टाइम कितना हुआ, थैंक्स।